आज मैं आपको प्रज्ञा योगा, जिसे इंट्यूशन प्रोसेस भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स में डिवाइडेड है। जूनियर प्रोग्राम जो है वो 5 से 8 साल के बच्चों के लिए है, और सीनियर प्रोग्राम जो है वो 8 से 18 साल के बच्चों के लिए है। और इंट्यूशन itself, when I am speaking, see how Guruji have defined intuition is to catch the correct thought at the correct time is intuition, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी कि कुछ हुआ और उसके बाद हमें लगता है अरे मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ होने वाला था। या किसी व्यक्ति को हम मिलते हैं तो ऐसे कई बार लगता है अरे मैं कभी मिला नहीं हूँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इनको मिल चुका हूँ, है ना। तो ये आभास है जिसे इंट्यूशन कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि ऐसा होने वाला है, पर हम इतना सेंसिटिव नहीं होते वो रिसीव करने के लिए। इसलिए होने के बाद हम महसूस करते कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हो चुका है ना। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ऑलवेज सेज दैट डिवाइन इज सो लविंग टू ऑल द सोल्स कि वो सभी के लिए हमेशा पहले गाइड करते ही है, डायरेक्शन देते ही है। जस्ट बिकॉज ऑन द ग्रॉस लेवल वी आर नॉट एबल टू रिसीव दोज गाइडलाइंस, वी जस्ट फील एट वन लेवल। तो ये जो इंट्यूशन प्रोग्राम है, इसमें जो प्रोसेसेस हम कराते हैं, इससे बच्चों का इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ता है। और ये इंट्यूटिव एबिलिटीज क्यों ज़रूरी है? हाँ, तो जैसे हमारे साथ होने के बाद हमें महसूस होता है अरे पहले ही ध्यान आ जाता तो ऐसे नहीं होता था। तो दे कुड मेक अ बेटर चॉइस इफ दे आर इंट्यूटिवली पावरफुल एज वेल। इंट्यूशन इज सच अ पावरफुल प्रोग्राम कि उसके सेशन के बाद इट इज जस्ट लाइक ग्रेसफुली इग्निटेड इन दिस 2 सेशंस। और वो उसके बाद उनका धीरे धीरे विद इन 40 days ऑफ साइकिल वी कैन सी, और इवन पेरेंट्स कैन ऑब्जर्व कि कितना इमेंसली फास्ट वो ग्रो होता है। हाँ, अभी जैसे इंट्यूशन करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देयर क्लैरिटी ऑफ माइंड इज माइंड ब्लोइंग। जैसे हमारे को 8-10 विचार आते हैं, वैसा उनका नहीं होता है। आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल कि अगर कहीं जाना है और हम कपड़े पहन के तैयार होते हैं, हम 2 बार 2 लोगों पूछते आप पहरू क्या पहरू। अच्छा, डिसाइड करने के बाद भी हम फिर अरे अच्छा तो लग रहा है ना, अभी देखो ठीक लग रहा है। मतलब जस्ट फॉर वन सिंपल थिंग ऑफ वेयरिंग अ सिंपल ड्रेस देयर आर सो मेनी डाउट्स, सो मेनी थॉट्स, एंड इट इज वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, that link of thoughts that but actually those link of thoughts creates more confusion, more complications. हाँ, तो जब इंट्यूशन प्रोसेस रोज बच्चे करती है तो उनको लिंक ऑफ थॉट्स का जो है ना वो ब्रेकअप हो जाता है। देयर थॉट प्रोसेस बिकम्स वेरी लेस। उससे धीरे धीरे दे गेट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, ठक लाइक दैट। ओके, ये करना ऐसा नहीं है, मुझे ये करना है। जो બ્લેક છે તમે એ પહેરી લેશે, પછી એને તમે કંઈ બી વાંચો આપશો કે કોઈ બી કલર કહેશો તો એ કહી દેશે કે કયા કલરનું છે। તમે કંઈ બી વાંચો આપી શકો। તમારા ખીચામાં કોઈ કરન્સી નોટ હોય કે કાર્ડ હોય કે કંઈ બી આપી શકો। હા, કંઈ બી આપી શકો। મેહુલ, આના શું છે? બોટલ છે વ્હાઈટ અને ગ્રીન કલર। વેરી ગુડ, વ્હાઈટ અને ગ્રીન। ઓકે, આ 100 રૂપીસ ની અને નોટનો નંબર 618143। 618143। એક કોઈ લાસ્ટ નંબર 28। હા, લાવ હા હા। આ કયા કલરની બોટલ છે? હા, ઓકે। અને આ રેડ છે અને વ્હાઈટ છે। વેરી ગુડ, એકવાર નેક્સ્ટ માટે ફરી તાળી। okay, they are so very clear
ओके, फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कब काम आएगी, कि जब उनको अपना करियर चूज करना है। ये मैं आपको ग्रॉस बातें बता रही हूँ, पर आगे जीवन में हम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतने सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, है ना। तो उनके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ प्लेफुल थिंग फॉर देम। एंड दिस इज वेरी ग्रॉस। एंड वन मोर ग्रॉस थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज, जैसे मैं अब मेरे बच्चों ने इंट्यूशन किया था जब वो 6.5 साल के थे, हाँ, पर अभी वो जब 14 साल के, आई कैन फील दैट एकेडमिक डिफरेंस इन द स्टडी पैटर्न ऑफ माई चिल्ड्रन। एंड जब मैं और बच्चों को देखती हूँ तो उनका रिसेप्टिविटी लेवल भी इतना पावरफुल हो जाता है कि कई बच्चे, पेरेंट्स मुझे बोलते मारो छोकरो भणतो नहीं। मैं, व्हेन आई आस्क द चाइल्ड व्हाई यू आर नॉट स्टडिंग, बोले पर दीदी मैं तो सब पढ़ लेता हूँ, मेरे को सब याद है। तो हमने जैसे रट रट के 10 घंटा पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है उनको भी वैसे ही पढ़ना है। व्हेन देयर इंट्यूटिव एबिलिटी ग्रोज, देयर लर्निंग एबिलिटीज आर सो पावरफुल। तो फिर आई हैव टू टॉक टू पेरेंट्स कि भाई वो ऑलरेडी वो उसको याद है, फिर वो आधे घंटे में करे या 4 घंटे में करे। तो दिस इज द ग्रॉस डिफरेंस आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी सटल लेवल चेंजेस है। जैसे आई वुड टॉक अबाउट वन चाइल्ड, ही इज फ्रॉम बरोडा, मांजलपुर एरिया, हिज नेम इज आर्यन। एंड अ ईयर बैक ही डिड दिस प्रोग्राम, और उसकी मम्मी से बात हुई तो शी टोल्ड मी दैट ये 1 साल में इसका रेस्टलेसनेस इतना कम हो गया और ये इतना हाइपर होता था। सी, रेस्टलेसनेस एंड हाइपर आर द क्वालिटीज वेयर चाइल्ड विल मिस देयर कॉन्सेंट्रेशन फॉर श्योर, है ना। तो 1 साल में इतना डिफरेंस उसकी मम्मी को दिखा। शी वॉज सो एक्साइटेड टू शेयर इट टू मी। तो एंड और मुझे भी उसमें दिखता है कि भाई 1 साल पहले वो कैसा था, अभी कैसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में डिफरेंस हम खुद ऑन द ग्रॉस लेवल एंड द सटल लेवल वी कैन सी। लिसनिंग एबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ता है, उनकी और हिडन टैलेंट्स डेवलप होती है। बिकॉज यू नो इंट्यूशन प्रोसेस से क्या होता है, फिर राइट ब्रेन हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर गेट्स बैलेंस्ड, एंड वी ऑल नो दैट बैलेंस्ड ब्रेन कैन क्रिएट वंडर्स, राइट। सो देयर हिडन टैलेंट्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। यू नो, काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि माई चाइल्ड हैव कम अप विद अ बुक, और हमने उसको पब्लिश किया है। तो वो पहले कभी लिखती नहीं थी, बट नाउ शी स्टार्टेड राइटिंग। फ्यू किड्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, दे हैव नॉट लर्नड टेक्निकली, बस ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो देखा एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, एंड नाउ दे आर प्लेइंग वेरी वेल। फ्यू हैव स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। हाँ, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि माई चाइल्ड हैव ग्रोन इनटू स्पोर्ट्स, जो कभी उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता था। So I'm getting my perception to explain you this is कि child is ready for everything, but their balanced brain is very important, है ना। और उसके अलावा scientifically if I explain you, then in 2014 Art of Living organization have made a research on this process. तो 4 cities ने participate किया, अहमदाबाद, बैंगलोर, बड़ौदा एंड हैदराबाद. Okay, and I was lucky to host Baroda group, and I have seen that happening. Okay, pre-program, during program, and post-program. The graph level was immensely, miraculously, I would say, not even immensely, miraculously different. And we all know that up to 1998, science said कि neurons cannot be repaired if they are dead ones, right? But in 1998 there was one research came up that कहीं पे न्यूरॉन्स रिपेयर्ड दिखे हैं, पर कैसे रिपेयर हुए आज तक उसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है. हाँ, बट इन 2014 दे फाउंड दैट डेड न्यूरॉन ग्राफ वॉज बीन लोवर्ड. मतलब कहीं ना कहीं डेड न्यूरॉन्स रिपेयर हुए और वो रिपेयर बिन में गए. अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट न्यूरॉन्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, वी ऑल नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. वी ऑल नो दैट, है ना. जितना एक्टिव न्यूरॉन्स है उतना व्यक्ति ज्यादा इंटेलेक्चुअल है. आई वुड से जैसे आइंस्टाइन, वी ऑल नो दैट आइंस्टाइन के पास कितना प्रतिशत न्यूरॉन्स एक्स्ट्रा था? ओनली 17%. इफ यू डोंट नो दिस स्टोरी यू कैन गूगल द स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन ऑन गूगल. हाँ,
वहाँ पे उसके ब्रेन पे जो रिसर्च हुआ, दे फाउंड दैट 17% न्यूरॉन्स वेर एक्स्ट्रा देन एवरेज ह्यूमन बींग्स. In those 17%, how much you have contributed to the world? We all know that, right? So active neurons are that important. And how neurons die? Majority is screen time. बाकी बहुत सारे reasons भी हैं, है ना? पर जैसे ये प्रोसेस करने से उनके न्यूरॉन्स रिपेयर होंगे, क्योंकि स्क्रीन टाइम से आप बच्चों को कितना दूर रख पाओगे. अच्छा, स्क्रीन टाइम जब लेते हैं तब तो न्यूरॉन्स का दो नुकसान है ये टीनेजर्स का. एक कि जब तक वो स्क्रीन पे है तब तक उनका न्यूरॉन कंटिन्यूअसली मर रहे हैं. हाँ, और दूसरा है किसी किसी बच्चे में प्रोडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स बिकम्स स्लो और स्टॉप्स. तो ये तो दोहरा नुकसान है, ठीक है ना. तो इंट्यूशन प्रोसेस रेगुलरली करने से एटलीस्ट बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज, उनका वो न्यूरॉन्स एवरी डे वो रिपेयर हो रहा है, फिर रिपेयर बिन में जा रहा है. तो बच्चों का जो अटेंशन प्रॉब्लम है, आजकल कितने सारे आपने रिसर्च देखे हैं कि मैक्सिमम अटेंशन प्रॉब्लम बच्चों में जनरेट होने लगे हैं और ग्राफ बढ़ रहा है, वो स्क्रीन के कारण है. दिस रिसर्च ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल हैव केप्ट इट ऑन द स्क्रीन ऑन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, राइट. तो अटेंशन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी लॉस है, ये डेड न्यूरॉन्स के कारण बढ़ रहा है. एंड कंप्लीटली डेड न्यूरॉन in the brain is Alzheimer, right? So this is, I would say that this process is such a supportive system for children, and after 18 they cannot register, okay? So make sure that you don't miss it for your children. हाँ, जितना रोज करेंगे फायदा ही है, ठीक है ना.